मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें दोस्तों और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों और आज है 8 अगस्त और दिन है गुरुवार का। तो मैंने सोचा आज ना किचन की साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए थे किचन की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा ना आज किचन की साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। और ये जो गैस काउंटर के नीचे के जो अलमारी रहती ना, इससे मैं आज बढ़िया साफ़ सुथरा कर दूँगी एकदम से, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए हैं, 15-20 दिन से किचन की क्लीनिंग नहीं हुई, डीप क्लीनिंग। तो आज मैंने सोचा कि ये सभी काम निपटा ही लेती हूँ। तो मेरा ब्लॉग ना दोस्तों आज 8 बजे सुबह से ही स्टार्ट किया है मैंने। और है तो जो रूम का काम है वो भी मैंने सब कुछ आज सब कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो मैं उठ चुकी थी सुबह 5 बजे ही। तो बच्चों का टिफ़िन बनाया, पानी वगैरह भरा, झाड़ू पोंछा किया रूम में और चाय बना के पी ली थी हमने दोस्तों। और नाश्ता भी हमारा बन गया था, पराठे। सभी ने नाश्ता भी कर लिया था और मैं ना अन्नू के स्कूल भी छोड़कर आ गई थी। उसके बाद ही मैं 8 बजे से मैंने अपना काम यहाँ किचन का स्टार्ट किया है। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ ना मैंने जो रैगजीन वगैरह है जो नीचे बिछी रहती हैं, तो मैंने उन्हें निकाल लिया है बाहर। तो उन्हें भी मैं धुल दूँगी। और मैं सब जो ये जो मौसम है ना दोस्तों, उतना कुछ खास नहीं है, पानी ना गिर भी सकता है क्योंकि ना धूप निकली नहीं है आज। बस मौसम एकदम नॉर्मल सा ही है, अच्छा है मौसम। तो मैंने सोचा ना काम आज निपटा ही लेती हूँ। और ना मुझे लीपना था पर्ची में, तो लेकिन ना मैंने अभी लीपा नहीं है, क्योंकि आज है गुरुवार के दिन हम लोग ना ढकना लिपना नहीं करते हैं। तो देखती हूँ यदि कल सुबह होता है तो कल सुबह ही करती हूँ। एक तो ना हस्बैंड जी ना मेरे उठते ही नहीं हैं सुबह के समय कि जल्दी उठ जाएं, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर्ची में ना आप देखते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उन्हें ना हटाना पड़ता है। और ये हमारे बस की बात तो है नहीं, क्योंकि ना खुली गाड़ियाँ रहती हैं, तो ये सभी काम तो बनते ही नहीं हैं। हाँ, यदि फिट रहती गाड़ी तो हम खुद ही हटा देते हैं, लेकिन ना खुली गाड़ियों को उठाकर यहाँ से वहाँ करना, ये तो मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यदि हस्बैंड जी जल्दी उठ गए तो मैं ना सुबह जल्दी उठकर ढकना लिपना भी करना है, क्योंकि ना कल है नाग पंचमी। और नाग पंचमी के दिन तो सारा दिन ना बनाने खाने में ही निकल जाता है, कहीं ये कहीं वो, कई प्रकार के पकवान भी बनाने पड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ ना मैंने सब्जी की टोकनी लेकर आई थी, तो उसे भी मैंने धुल दी है। और है तो रैगजीन थी ये जो नीचे बिछती हैं, उन्हें भी मैंने बढ़िया से साफ़ कर दिया। और ये जो यहाँ की अलमारी के भी जो रैगजीन है ना, इन्हें भी मैं लेकर जाऊँगी और बढ़िया से साफ़ करके टांग दूँगी, जिससे ना सूख जाएंगी ना तो बढ़िया अच्छी साफ़ सुथरी लगती, चमकने लगती हैं, अच्छा भी लगता है। तो मैंने सब रैगजीन ले जाके सबसे पहले इन्हें धुल कर डाल दिए हैं, क्योंकि ना सूखने में वक्त भी लगेगा, धूप तो है नहीं है अभी। तो मैंने ये जो तीनों काउंटर की ये नीचे की अलमारी है ना दोस्तों, यहाँ काउंटर के नीचे की, तो तीनों बढ़िया ना मैं अच्छे से झाड़ लूँगी कि कहीं जाला वगैरह ना लगा रहे, एकदम साफ़ सुथरा कर दूँगी। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ शीत रहती तो ये फफूंद सी ना लग जाती है। तो मैंने पूरी फफूंद बढ़िया से साफ़ करी। और है तो तीनों नीचे के जो काउंटर है ना, इन्हें बढ़िया मैं पोंछ लूँगी, पोंछा लगाते जैसे, उसी प्रकार से कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ लिया है। तो जब तक ये ना तीनों साइड के सूखेंगे ना दोस्तों, तब तक ना मैं ये जो मसाले के डिब्बी हैं, दाल के, तेल के, आटा के, इन सभी को ना मैं बढ़िया से ना पोंछ पाँछ के रख दूँगी, क्योंकि ना गंदे तो है नहीं उतने ज़्यादा दोस्तों। क्योंकि ना मेरी आदत है कि जैसे यदि मुझे कुछ गंदा ही दिखता, और मैं 1-2 दिन में पोंछते ही रहती, जब मैं मसाले के डिब्बे निकालती हूँ ना, और उसके बाद में जब रखने की बारी आती है मसाले के डिब्बे जहाँ के तहाँ, तो मैं तुरंत, कपड़ा रहता ही है काउंटर में गैस के पास, तो वही ना मैं पोंछने लगती हूँ, पोंछ पाँच के रखती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो इतनी मेहनत नहीं लगती है साफ़ करने में कि बहुत ज़्यादा ही इन्हें साफ़ करना हो। तो यहाँ ना बढ़िया से मैंने ना पहले निरमा वाले पानी से इन्हें पोंछा, और इसके बाद में गीले कपड़े से, और फिर इसके बाद में सूखे कपड़े से, तीनों प्रकार से मैं पोंछती हूँ, जिससे ना ये डिब्बी जो भी हैं स्टील के, सब बिल्कुल एकदम ना ऐसे लगते हैं नए जैसे, चमकने लगते हैं दोस्तों। और यहाँ डिब्बी मैंने साफ़ किए हैं, पोंछे हैं, और तब तक यहाँ ना नीचे भी पोंछा के यहाँ सूख गया है। तो ये रैगजीन है, तो मैं ला के इन सभी को बढ़िया से बिछा दूँगी। और ये ना आटे का डिब्बा है ये जो मैं पोंछ रही हूँ, तो सभी मैं पोंछ पाँच के रख दूँगी।
और वैसे जब हम आटे चावल जब भी डिब्बे भरते हैं तो धुलकर ही साफ़ सुथरे करके ही हम सुखाकर ही इनमें सामान भरते हैं, आटा चावल दाल जो भी रहता है। तो मैं जब भी भरना हुआ तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ और इसके बाद मैं अभी इन्हें ना बढ़िया गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। जैसे मैंने बताया कि पहले निरमा के पानी से, फिर गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, तीनों प्रकार से इन्हें सभी को पोंछ दूँगी। तो कंटेनर में ना चावल ज़्यादा है तो बन नहीं रहा है दोस्तों, तो थोड़ी आराम से उठा कर रखूँगी। और आटा का रख दिया है और जो भी डिब्बे हैं ये देखिए, ये सभी ना मैंने अंदर जमा दिए हैं आटा दा। और ये प्लास्टिक वाले कंटेनर है तो इसमें ना कुछ सामान ही है, स्टील के बर्तन वगैरह भरे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा कटोरी वगैरह रहती हैं, गिलासें प्लेटें कप, यही कुछ भरा हुआ है। क्योंकि यदि कोई मेहमान आ जाता है ना दोस्तों तो यहाँ वहाँ अंदर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो यहीं के यहीं निकाल लेती हूँ और जो भी देना लेना रहता है तो यहीं से कर लेती हूँ किचन में ही, क्योंकि ना अच्छा रहता, कोई देखता भी नहीं है और जो भी सामान एक्स्ट्रा है तो साइड में रखा भी रहता है। और यहाँ मैंने ना जमा दिया है सामान किचन का, मसाले के डिब्बे हैं जो भी हैं यहाँ पर, ये सभी मैंने। और ये ना पेपर में इसलिए बिछाती हूँ नीचे क्योंकि तेल का डिब्बा रखना पड़ता है तो वहाँ ना तेल चिपक जाता है नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ पर पेपर लगा कर रखती हूँ आधी जगह पर। और जो छानी है उसे मैंने, जो कचड़ा था उसे भी झड़ा दिया है, अलमारी भी मैंने झड़ा दी दोस्तों। और ना बर्तन स्टैंड रह गया तो उसे भी मैंने बढ़िया से बर्तन निकाल कर पोंछ लिया है। पोंछने के बाद मैंने बर्तन जो भी हैं सारे सब कुछ बढ़िया से ना जमा दिया है, जहाँ का सामान तहाँ। और यहाँ लगा ली हूँ मैं अब झाड़ू। आज तो दोस्तों कमर तोड़ मेहनत हो गई किचन में ना कुछ ज़्यादा ही एक तो निकलता है घर में कचड़ा, और है तो सामान भी जो रहता है ना, और साफ़ सफाई भी किचन की ज़्यादा ही लगती है। बाकी काम तो उतने नहीं रहते जैसे रूम वगैरह में करते हैं। इसके बाद में मैं ना यहाँ आ गई थी, दीवार पोंछी नहीं थी मैंने यहाँ खाना वाली ऊपर की, तो निरमा लगा के मैं बढ़िया पोंछ लूँगी और फिर गीले कपड़े से दीवार पोंछ लिए। और ये गैस काउंटर के यहाँ जो वॉलपेपर लगा रहता है दीवार में, उसे मैंने बढ़िया से पोंछ लिया है। ये तो मैं रोज़ ही पोंछती हूँ वॉलपेपर को। और यहाँ गैस काउंटर ये है, और गैस जो है सब कुछ मैं बढ़िया से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद अब बारी थी यहाँ पर पोछा लगाने की। तो यहाँ चलिए पोछा भी लग ही गया है हमारा। फटाफट से मैंने पोछा लगाने के बाद मैं भी गई हूँ, कपड़े धुली हूँ और नहा ली हूँ। और नहा के सीधे ही ना किचन में आ गई थी, क्योंकि पूजा मुझे अभी करनी नहीं है। तो बस सिंपल सा ही खाना बनाऊँ, क्योंकि ना नाश्ता सभी ने कर लिए थे, पराठे वगैरह। तो मैं सिर्फ यहाँ दाल चावल ही बनाऊँगी और सब्ज़ी ना पनीर की रखी हुई है और बरबटी की, मैंने जैसा कि अभी पहले आपको बताया है। तो यहाँ ना मैंने दाल जो है उबाल दी थी। दाल उबालने के बाद ना अब मैं यहाँ दाल को जो है ना फ्राई कर लूँगी। तो बस सिंपल ही तरीके से करती हूँ, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं करती हूँ मैं। बस जीरे राई से तड़का लगाया और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता से, और इसमें डाल दिए हैं मैंने टमाटर। तो यहाँ और साइड में मैंने पानी रख दिया है मैंने गरम होने के लिए, दाल में डालूँगी तो फटाफट से भी काम हो जाएंगे, क्योंकि ना समय भी हो रहा है खाना का। तो बस यही बेसिक मसाले हैं, धना मिर्ची हल्दी और थोड़ा सा मैंने ना गरम मसाला डाल दूँगी आज दाल में। डालती तो नहीं हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा सा डाल दूँगी तो टेस्ट इसका जो है ना अच्छा आ जाएगा। इसके बाद में ना मैं ये जो डिब्बे हैं ना तो ये सूख गए थे जो मैंने धुले थे। तो ये प्लास्टिक वाले क्या है थोड़ा सा रच भी जाते हैं, तो बाकी तो मैंने पोंछ लिए थे इनको, जो है प्लास्टिक वाले ना जो भी अचार के डिब्बे थे और भी, तो मैंने इन सभी को धुल कर रख दिए थे, सूख गए हैं ये सभी। तो इन पर जो भी सामान रखा था तो इन पर ना जो भी है तो मैं इन पर भर दूँगी। तो ये गरम मसाला है, तो गरम मसाला भी मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है, ढक्कन भी लगा दे। और यहाँ ना टमाटर गल गए थे तो इनमें मैं डाल दूँगी मसाले जो भी हैं बेसिक वाले। और साइड में ना मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि ना दाल क्या है थोड़ी सी ना गाढ़ी ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना नहीं तो फिर उपना जाती है। तो यहाँ दाल ना पक चुकी थी तो मैं इसी में डाल दूँगी कढ़ाई में, फ्राई हो जाएगी जिसमें बढ़िया से।
क्या है ना दोस्तों, यदि किचन एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी लगता है, और त्यौहार में ना किचन अच्छा साफ़ सुथरा रहता है तो बात ही अलग रहती है, और मन को सुकून और शांति मिलती है कि घर हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्लीन नीट एकदम घर जो है हमारा। अब रह गया है मेरा ढकना लिपना, तो ये ना कल सुबह जल्दी उठूँगी। यदि हस्बैंड जी, देखती हूँ गोबर वगैरह भी तो मुझे ना यहाँ देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ गाय तो है नहीं है। तो यहाँ वहाँ से देख कर मैं ना थोड़ा बहुत जो भी गोबर मिलेगा तो ढिग लगाऊंगी, और है तो लिपाई भी करूँगी। तो यहाँ ना दाल ही मैं बनाई हूँ, तो दाल को यहाँ बढ़िया फ्राई कर दिया, और यहाँ चावल भी मैंने बना लिए हैं। तो बस लगा दूँगी हस्बैंड जी की थाली गरम गरम दाल चावल की, क्योंकि ना सर्दी है, मुझे पता नहीं था कि नहीं तो मैं ना रोटी और एक्स्ट्रा सेक लेती। तो फिर बोले कि दाल ही चावल बना लो, चलेगा, गरम गरम खा लूँगा मैं। तो यहाँ ना मैं दाल चावल ही बस बनाई हूँ आज। तो यहाँ आ जाइए दोस्तों, थाली लग गई हमारे यहाँ की, और सब्जी तो थी पनीर की, और रोटियाँ भी हैं। तो रोटी का डिब्बा मैं ले गई हूँ, वहीं अंदर रखाई थी। तो यहाँ पर सब्जी ले जा रही हूँ और दाल चावल। और यहाँ बज चुके हैं शाम के 5 दोस्तों। तो यहाँ बना लूँगी मैं चाय बढ़िया से। तो यहाँ हमारे यहाँ एक आंटी जी हैं यहीं, तो वो भी आई हुई हैं, तो बैठी हैं, तो बस कुछ बातें ही कर रहे थे। तो यहाँ मैं सभी के लिए चाय जो है छान लूँगी। तो अभी मौलसी सो रही है, तो उसके लिए मैंने चाय नहीं छानी है। तो बस जो भी है तो यहीं पर हम लोग चाय छान लेंगे। और आज ना मैं तुलसी डालकर चाय बना रही हूँ, क्योंकि ना सर्दी ना सभी को बहुत ज़्यादा है, तो अभी कुछ दिन तुलसी डालकर ही चाय बनेगी। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और भी ये जो वीडियो है ना दोस्तों, तो इसे ना फुल वॉच कीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अच्छा लगता है तो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों।